हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, मियामोटो मुसाशी आज 500 साल के बाद भी जापान के प्रसिद्ध तलवारबाज माने जाते हैं, क्योंकि मुसाशी जी को जापान में आज तक कोई हरा नहीं पाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 61 डुअल यानी कि तलवारबाजी की 1 to 1 लड़ाई की, मगर उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। या यूं कहे कि मुसाशी जी को हार तक लेकर जाने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, जिसका पूरा श्रेय मियामोटो अपना जबरदस्त पावरफुल फोकस को देते हैं। मुसाशी ये कहते हैं कि बिना फोकस के तो वो एक चींटी को भी हरा नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में ये मुसाशी जी का लेजर शार्प फोकस ही था जिन्होंने मुसाशी को जीवन भर अनडिफिटेड रखा। मगर मुसाशी का ये फोकस पैदाइशी नहीं था, बल्कि उन्होंने बचपन से अपने गुरुओं के द्वारा सिखाई गई प्राचीन चाइनीज सीक्रेट की मदद से किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए अनडिवाइडेड लेजर शार्प फोकस डेवलप करना सीख लिया था, जिसके बदौलत ही वो जापान में महान योद्धा बन पाए। तो आज मैं मियामोटो मुसाशी के द्वारा लिखी गई किताब दोकोडो में से आपको फोकस करने की प्राचीन चाइनीज सीक्रेट बताऊंगा, जिसे बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, नहीं तो अपने फोकस में मास्टरी हासिल करने का ये अद्भुत मौका आप अपने हाथों से यूं ही गवा दोगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये किताब बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसलिए इसे मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अब एक बार क्या हुआ कि मुसाशी जी का एक स्टूडेंट तलवारबाजी और धनुर्विद्या में फोकस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर वो काफी कोशिश करने के बाद भी अपनी स्किल में मास्टरी हासिल कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो थक हार कर अपने मास्टर मुसाशी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुजी, मैं आपके द्वारा बताए हुए सारे तरीकों से दिन रात एक करते हुए तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इतनी ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी मैं चाह कर भी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुवर, कृपया आप ही मेरी मदद कीजिए, इस समस्या का समाधान कीजिए गुरुजी, नहीं तो मेरी सालों की मेहनत यूं ही बेकार चली जाएगी। अब इतना सुनते ही मुसाशी अपने कमरे में गए और एक सुई और धागा लेकर आए, मगर वो जानबूझकर नॉर्मल से थोड़ी छोटी सुई लेकर आए और अपने शिष्य को सुई में धागा डालने को कहा। अब ये चीज शिष्य को अजीब तो जरूर लगी, मगर गुरुजी का आदेश था तो वो बिना कोई सवाल जवाब के सुई में धागा डालने की कोशिश करने लगा। मगर एक्चुअली में ये काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि सुई छोटी होने की वजह से शिष्य को सुई में धागा डालने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। मगर जैसे तैसे शिष्य ने सुई में आखिरकार धागा डाल ही दिया। मगर जैसे ही सुई में धागा डालने के बाद शिष्य ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो मुसाशी वहाँ पे नहीं थे, और जो रूम खाली पड़ा था वहाँ पे बाकी सभी शिष्य भी आकर बैठ गए थे। तभी मुसाशी सामने से आए और बोले कि बेटा, क्या तुमने ये देखा कि मैं तुम्हारे सामने से किस दिशा में आगे गया था? जी नहीं गुरुजी, मैंने तो नहीं देखा। अरे मगर ऐसा कैसे? मैं तो तुम्हारे सामने से ही गया था ना। चलो कोई नहीं। अच्छा, तुमने ये तो नोटिस किया ही होगा ना कि कैसे तुम्हारे भाई बंधु बारी बारी से आकर तुम्हारे आसपास बैठ गए हैं। जी नहीं गुरुजी, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो बस इसी चीज पे था कि मुझे बारीकी से इस छोटे से धागे को इस छोटी सी सुई में डालना है, इसलिए मेरे आसपास क्या हो रहा है उससे मुझे रत्ती भर भी पता नहीं चला। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और इसी चीज को जापानीज भाषा में कहते हैं सेंसिंग, जिसका मतलब होता है कि जब आप अपने माइंड को फोकस करने का एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन देते हो, तो वो आपका माइंड खुद ब खुद ही बाकी जगहों से आपका ध्यान हटाकर बस उस एक ही महत्वपूर्ण चीज को पूरी करने पे अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से ही तुम एक छोटी सी दिखने वाली सुई में भी बहुत ही बारीकी से एक नाजुक धागे को डाल पाए। मगर जब बात तुम्हारी तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखने की आती है, तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से हटकर उसके बाद मिलने वाली हार और जीत के परिणाम की तरफ केंद्रित हो जाता है। इसलिए तुम अभी तक अपनी धनुर्विद्या में मास्टरी का लेवल अचीव कर ही नहीं पाए। अब ये सुनते ही शिष्य को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही सेंसिन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, जिसका जापानीज में मतलब होता है फोकस विद अवेयरनेस, यानी कि जब आपका माइंड पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ अगर किसी एक चीज पे फोकस करना स्टार्ट करता है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को उस काम के अकॉर्डिंगली अपने आप ही मैनेज करते हुए आपको बहुत ही सटीकता से अपने लक्ष्य की ओर, अपने सफलता की ओर लेकर जाएगा, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक भी करते हैं। जोकोविक ये बताते हैं कि जब भी वो टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं, तब उनकी नजर न सामने वाले खिलाड़ी पे होती है और ना ही उनके हाथ में पकड़े हुए रैकेट पे होती है, बल्कि वो अपना पूरा फोकस बस अपने सामने से आ रही टेनिस बॉल पे ही रखते हैं। और जो कि उनका फोकस पूरी तरह से बॉल पे ही होता है, तो उस बॉल को सटीकता से अपने हाथ में पकड़े हुए रैकेट से हिट करने के लिए मेरा माइंड अपने आप ही मेरे शरीर से अपनी पोजीशन चेंज करवा देता है और एक जोरदार शॉट अपने आप ही लगवा देता है। और यही सेम टेक्निक मैं अपने हर बड़े से बड़े मैच में भी अप्लाई करता हूँ, जिसकी वजह से ही मेरे माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कौन है और वो क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरी तरह से टेनिस बॉल पे ही होता है।
जिसकी वजह से ही मैं बेहतरीन से बेहतरीन शॉट लगाकर बड़ी ही सटीकता से एक के बाद एक गेम जीतता चला गया और इसी वजह से मैं अपनी गेम में धीरे धीरे मास्टरी हासिल करता गया। मगर जब जब मैंने अपने ध्यान को बॉल से हटाकर अपने गेम के बाद मिलने वाली हार या जीत पे लगाया है, तब तक मैं मामूली से मामूली दिखने वाले गेम में भी बहुत ही बुरी तरीके से हारा हूँ। और यही चीज ज़ेन हमें बारीकी से सिखाती है कि अगर आपको तीर से निशाना लगाना है तो उसके लिए आप चाहे कितने भी परफेक्ट तरीके से खड़े क्यों ना हो जाओ या फिर कितने भी बेहतर तरीके से अपने तीर और धनुष को क्यों ना पकड़ लो, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार ही चली जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपका लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर होगा तो आपका दिमाग अपने आप ही आपके शरीर के पोस्चर को ठीक करेगा और आपके धनुष को पकड़ने की ऊंचाई और उसे पीछे की ओर खींचने की लंबाई को निर्धारित करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ही तीर को छोड़ेगा और आप बड़ी ही सटीकता से अंधेरे में भी अपने लक्ष्य पे बारीकी से निशाना लगा पाओगे। चलिए अब इसे मैं एक डेमो के साथ आपको दिखाता हूँ ताकि आप इस टेक्निक को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ उछलती हुई बॉल्स दिखेगी कुछ इस तरह से, तो बस आपको अब ये काउंट करना है कि इस बॉल ने ग्राउंड को कितनी बार टच किया है और इस एक्टिविटी के अंत में आपको मुझे ये बताना है कि इसका फाइनल काउंट क्या हुआ है, जिसके ऊपर से मैं आपको ये बता पाऊंगा कि क्या आपका माइंड भी मियामोटो मुसाशी की तरह ही सुपर पावरफुल फोकस कर सकता है या नहीं। यानी कि यहाँ पे आपका फोकस जितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगा उतना ही सटीक जवाब आप पता लगा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों परफेक्ट दोस्तों, तो अगर आपने इस एक्टिविटी पे अपना पूरा फोकस किया है तो आई एम श्योर कि आपको इस बाउंसिंग बॉल की काउंट वैल्यू का सही जवाब 30 मिला होगा। अब जिसको आंसर 30 मिला है वो मुझे अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये सही जवाब पता लगाने वाले लोगों की फोकस करने की एबिलिटी वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन जिन लोगों ने सही जवाब का पता लगाया है। मगर साथ ही इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट भी है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या आपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कभी ये नोटिस किया कि इसका बैकग्राउंड समय रहते चेंज हो रहा था। वहीं इस बॉल के ग्राउंड को टच करते हुए क्या आपने ये नोटिस किया कि समय रहते धीरे धीरे ये बॉल्स का शेप भी चेंज हो रहा था। वहीं क्या आपने ये नोटिस किया कि इस एक्टिविटी के दौरान इसमें एक गोस्ट यानी कि एक भूत भी आया था। हैरान रह गए ना, क्योंकि 99% पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने इस एक्टिविटी का सही जवाब दिया है उन लोगों को इन सारी चीजों का रत्ती भर भी ख्याल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में उनका 100% फोकस बस एक ही चीज पे था कि भाई मुझे तो बस इस उछलती हुई बॉल कितनी बार ग्राउंड को टच करती है उसका सही जवाब पता लगाना है, बाकी सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन के कारण सही आंसर का पता लगाने वाले लोगों का फोकस अनडिवाइडेड होकर बस एक ही चीज पे टिक गया और अपने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल गोल को पूरा करने के लिए उनका माइंड ऑटोमेटिकली उनकी आंखों को गिरती हुई बॉल्स की तरफ इधर उधर अपने आप ही मूवमेंट करवा रहा था, ताकि वो आपको इस एक्टिविटी का सही जवाब पता लगाने में सफलता हासिल करवा सके। तो इसी चीज को मास्टर मियामोटो मुसाशी कहते हैं ज़ेन, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज में बहुत ही बारीकी से एक मास्टरी का एक सटीक लेवल अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद देखा कि ज़ेन का इस्तेमाल करते ही बैकग्राउंड में हो रही बेफालतू की चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए गायब हो गई थी। लेकिन वहीं अगर जब आपका माइंड गोल की जगह पे बैकग्राउंड में फोकस करता है तब क्या होता है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरी क्लिप चलेगी जिसमें भी सेम तरीके से बॉल्स ग्राउंड पे उछलेगी, मगर इस बार आपको ये काउंट नहीं करना है कि बॉल्स कितनी बार उछली, मगर आपको ये पता लगाना है कि इस बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। परफेक्ट दोस्तों, तो अगर आपने इस वीडियो को बारीकी से देखा होगा तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग जवाब मिले होंगे। जैसे कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि बॉल जिस सर्कल में बाउंस हो रही थी उसका शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था। वहीं क्या आपने बैकग्राउंड में चेंज हो रहे कलर को नोटिस किया, और साथ में क्या आपने ये नोटिस किया कि एक्चुअली में इस एक्टिविटी के दौरान एक गोस्ट यानी कि एक भूत भी बीच में आया था। अगर आपने इन सभी सवालों के जवाब पता लगा लिए हैं तो वेल डन दोस्तों, क्योंकि आपने वाकई ही मियामोटो मुसाशी की ज़ेन को बारीकी से इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख लिया है। लेकिन दोस्तों क्या इन सवालों का जवाब पता लगाते समय क्या आपने ये काउंट किया कि कितनी बार इन बॉल्स ने इस सर्कल के अंदर आके बाउंस किया,
कि आपको इसका सही जवाब पता है? आई एम श्योर कि 99% लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस बार इस एक्टिविटी में आपका माइंड इस बाउंसिंग बॉल के काउंट को फाइंड करने पे तो फोकस कर ही नहीं रहा था, क्योंकि अब की बार तो आपका माइंड का फोकस पूरी तरह से बैकग्राउंड में चल रही एक्टिविटी को बारीकी से नोटिस करने में लगा हुआ था। यही वजह है कि बॉल्स भले ही आपके सामने उछल रही थी, मगर फिर भी उसका सही जवाब आपको पता नहीं चल पाया, क्योंकि अब की बारी आपका फोकस करने का रीजन एंड गोल दोनों ही चेंज हो चुके थे। जबकि पहली वाली एक्टिविटी में आपका रीजन एंड गोल बिल्कुल क्लियर था, इसलिए आप बाउंसिंग बॉल का काउंट बड़ी ही सटीकता से बता पाए और सफलता को एक ही झटके में अपने नाम कर लिया था। ठीक यही चीज हमारे साथ भी डेली होती है, क्योंकि जब इस बाउंसिंग बॉल की तरह ही जिस चीज पे हमारा फोकस होता है, हमें हमारी लाइफ में वही चीज मिलती है। यानी कि अगर आपका फोकस आपके काम से ज्यादा उस काम से मिलने वाली हार या जीत पे होगा, तो आपका फोकस काम से तुरंत ही हट जाएगा और वो आपको डेफिनेटली असफलता की ओर ही लेकर जाएगा। कड़वी बात है, मगर यही सच्चाई है दोस्तों, जिसे आपने प्रैक्टिकली अभी अभी अपने आंखों से नोटिस किया है। वहीं अगर आपका फोकस बाकी चीजों से हटकर एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन के साथ केवल अपने गोल पे ही होगा, तो आपका वही चंचल दिमाग आपको बहुत ही बारीकी से सफलता की ओर लेकर जाएगा। अगर इसे फिर से प्रैक्टिकली देखना है तो इस वीडियो को रिवाइंड करो और इसी क्लिप को दोबारा देखो और पता लगाओ कि ये बॉल्स कितनी बार इस सर्कल के अंदर आके बाउंस करके निकली है। और सही जवाब पता लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और ना पता लगे तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सही जवाब बता दूंगा। तो दोस्तों ठीक इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल मियामोटो मुसाशी भी अपनी हर एक तलवारबाजी की जंग में करते थे। वो कभी भी अपना ध्यान मान सम्मान, सही गलत, सफलता असफलता, मूर्खता या बुद्धिमानी से हटाकर अपना पूरा ध्यान बस अपने सामने वाले इंसान की तलवार पे ही रखते थे, जिसकी वजह से ही वो सामने वाले इंसान के हर एक प्रहार को बड़ी ही सटीकता से रोक पाते थे। और जब वो सामने वाला तलवारबाज का ध्यान एक सेकंड के लिए भी जब भटकता था, तब वो उसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मजबूती से उस पर प्रहार करते थे और एक ही झटके में वो उसे मार गिराते थे। क्योंकि मुसाशी खुद जब तक जीत नहीं जाते थे, तब तक वो अपना फोकस कभी लूज नहीं करते थे और इसी बेहतरीन टेक्निक की मदद से वो हमेशा जीत जाते थे। यही वजह है कि उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया है। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप भी हर रोज प्रैक्टिस के जरिए अपने फोकस को अपने काम में लगाना सीख लोगे, तो मियामोटो मुसाशी की तरह ही आपको भी इस दुनिया में एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सच्चाई जानने के बाद अब आप अपने फोकस को किस दिशा में लगाने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीजन फोकस करने का आखिरकार क्या है। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।